हम पढ़ेंगे जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की दूसरी क्लास। इस क्लास के पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कैसे पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को लर्न किया है। आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक को लर्न करने की बढ़िया ट्रिक। लेकिन उसके पहले आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ ही समय पहले हमारी टीम इंडिया ने 13 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप जीता। तो सबसे पहले इन सभी खिलाड़ियों को, आप सभी को और पूरे देशवासियों को T20 वर्ल्ड कप जीतने की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सभी खिलाड़ियों ने लगातार 10 मैच जीते हैं और जाके T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए। बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे लर्न करेंगे पर इस बात को समझना पड़ेगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लर्न करेंगे पीरियड्स के फॉर्म में। पीरियड्स की फॉर्म का मतलब बच्चों हो गया कि हम इसमें लेफ्ट से राइट जाकर लर्न करेंगे। लेफ्ट से राइट। अभी तक हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ा था, वो अप से डाउन की ओर पढ़ा था। पढ़ेंगे हम लेफ्ट से राइट जाकर। बच्चों यहाँ पर देखिए पहली ट्रिक है कि ये साधु बाबा जी, ठीक है, और ये एक मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र का नाम लिखा है क्या? शक्ति वकर्मन फेको निकुंजन। चलिए बच्चों लिखते हैं, क्या लिखा है? शक्ति वकर्मन फेको निकुंजन। क्या लिखा बच्चों? शक्ति वकर्मन फेको निकुंजन। अब ध्यान दें शक्ति वकर्मन फेको निकुंजन का मतलब क्या होता है बच्चों? शक्ति का मतलब हो गया आपको क्या? SC और TI। वकर्मन मतलब होता है व भी कर CR मन मतलब गणन। फेको मतलब बच्चों हो गया फे FE वो मतलब नी NI टू CU चरण मतलब बच्चों क्या हो गया? तो ये देखो आपको भाई लिखा है शक्ति वकर्मन फेको निकुंजन। इस ट्रिक से आपने 3D सीरीज के एलिमेंट, ये बच्चों कौन से एलिमेंट है? 3D सीरीज के एलिमेंट है। क्यों इनको 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और शॉर्ट मेट्रिक हम ऐसा सकते हैं क्या? शक्ति वकर्मन फेको निकुंजन। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। ये था आपका 3D सीरीज के एलिमेंट्स। अब आते हैं इसके बाद 4D सीरीज के एलिमेंट्स में। 4D सीरीज के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए एक और ट्रिक है यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ इमेजेस बनी हुई। ये पहले दो बच्चे हैं, इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। दोस्ती को हम बोलते हैं क्या बच्चों? यारी। अब ये इससे कहता है जैसे हम मुसीबत में काम आते हैं तो ये कहता है इससे यारी जरा निभाना। कहाँ तक बच्चों? ये देखो इनको बुढ़ापा आ गया, मतलब बुढ़ापे पर इनकी मौत भी आ सकती है, तो मौत तक यारी जरा निभाना, मौत तक। और क्या कहता है? अगर कहीं रुकावटें पड़ जा रहा हूं तो उन रुकावटों को फांद जाना। फांद जाना मतलब आगे कूद जाना उनमें। ठीक है, रुकावटें राहों में पड़े तो आगे कूद। रुकावटें राहों में पड़े तो आगे कूद। क्लियर? देखो यहाँ पर इसके राहों में क्या पड़ रही है? रुकावटें पड़ रही हैं, इसलिए आगे कूद जा रहा है। तो क्या बनी ट्रिक? ट्रिक बनी, ये कहता है इससे इन दोनों के बीच बातचीत होती। क्या कहते हैं? यारी जरा निभाना मौत तक। मौत तक जैसे बात आ गई है। और अगर रुकावटें राहों में कभी पड़ जाए तो रुकावटों में क्या कूद जाना? आगे की ओर छलांग मार देना। ठीक है, चलिए बच्चों इसको याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, इसको करना क्या है? सबसे पहले ध्यान देने जाओगे यारी मतलब हो गया बच्चों क्या? भाई। जरा का मतलब हो गया जेडा। निभाना मतलब बच्चों क्या हो गया? मौत मतलब हो गया MO। तक मतलब यारी जरा निभाना मौत तक। फिर रुकावटें राहों में पड़े तो से मतलब नहीं है। आगे मतलब AG। पड़े तो आगे कूद मतलब बच्चों क्या हो गया? ठीक है, बोलो फिर से। यारी मतलब भाई, जरा मतलब एडार, निभाना मतलब NB, मौत मतलब MO, तक मतलब TC। रुकावटें मतलब RU, राहों में RH, पड़े मतलब PD, आगे मतलब AG और कूद मतलब क्या बन जाएगा बच्चों? फिर यारी जरा निभाना मौत तक
रुकावटें राहों में पड़े तो आगे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़े तो आगे। ठीक है, नाम बच्चों का एलिमेंट के यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टेनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, आर्जेंटेट और कैडमियम। ये बच्चे होते हैं आपके 4D सीरीज के एलिमेंट, क्योंकि इनका लास्ट ऑप्शन होता है कहां पर करता है, 4D सीरीज में करता है। इस 5D सीरीज के एलिमेंट आई होप आपको एक समझ में आ गई होगी। 5D सीरीज के एलिमेंट में ध्यान रखिए, 5D सीरीज के एलिमेंट में कुछ चीजें आपको फिर समझने वाली है। ये डी ब्लॉक की थर्ड सीरीज बोलते हैं क्या बच्चों, 5D सीरीज के एलिमेंट। इनको आप जानते होंगे, जॉन द डॉन। डॉन मतलब एक प्रकार का गुंडा, और गुंडे लोग क्या करते हैं, हफ्ता मांगते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मार्केट में जाकर हफ्ता मांगते हैं। तो ये आया है इसके पास, ये एक सब्जी बेच रहा है, इससे क्या कहता है, इसके ये दो लड़के हैं, इसका नाम बच्चों क्या, रविंद्र, और इसका नाम क्या बच्चों, इंद्र। रविंद्र और इंद्र, ठीक है। तो ये जो डॉन है इसके पास में आया, इससे क्या कहता है कि ला हफ्ता, से हफ्ता मांग रहा है। कहता है कि अगर हफ्ता नहीं दोगे, ला हफ्ता वरना। उन लोगों ने क्या था, रविंद्र और इंद्र, रविंद्र और इंद्र पिटेंगे। क्या होंगे, पिटेंगे। और ऐसी नौबत भी आ जाएगी कि और कहां जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। क्या होता है बच्चों, ये क्या कहता है, इससे कहता है ला हफ्ता वरना तुम्हारे दोनों लड़के कौन, रविंद्र और इंद्र पीटे जाएंगे। और कहा जाएंगे उसके बाद, पिटने के बाद हमें ऐसी नौबत भी आएगी कि उनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। ठीक है, चलिए बच्चों इसको समझते हैं। ठीक बच्चों, ला का मतलब हो गया Na, हफ्ता मतलब FHF, और ता मतलब हो गया बच्चों क्या, ये। वरना मतलब हो गया W, रविंद्र मतलब RE, और का मतलब हो गया बच्चों क्या, OS, इंद्र का मतलब IR, पिटेंगे मतलब PT, और मतलब AU, हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगी क्या, ला हफ्ता वरना रविंद्र और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। क्या बनेगी बच्चों, ला हफ्ता वरना रविंद्र और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। नाम क्या बच्चों, इसका नाम होता है लेंथेनम, इसका नाम हेफनियम, इसका नाम पेंडेलम, इसका नाम पेंडेस्टन। पेंडेस्टन को लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं क्या बच्चों, वल्फ्रम। क्या बोलते हैं, वल्फ्रम। ठीक, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और इज दैट क्लियर। ये हो गया आपकी कौन सी बच्चों, 5D सीरीज। ठीक है, अब लास्ट आती है डी ब्लॉक की सीरीज, उस पर ध्यान रखते हैं। डी ब्लॉक की लास्ट सीरीज क्या है, इसको बच्चों बोलते हैं 6D सीरीज के एलिमेंट। फिर से वही बात, 6D सीरीज के एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6D सीरीज में एंटर करता है। ठीक, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है बच्चों, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होता है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं बच्चों एक्टिनम। क्या बोलते हैं, एक्टिनम। इन दोनों, जैसे लेंथेनम था, लेंथेनम से सीरीज बनेगी लेंथेनॉइड, वो आती है ब्लॉक, और एक्टिनम से सीरीज बनेगी एक्टिनॉइड, वो आती है एफ ब्लॉक में। तो उनको हम अभी इसके थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देते हैं क्या लिखा है। अब ध्यान देखो, ये बुंदा फिर आ गया। अब इसको फिर से किसी की तलाश है, किसकी तलाश है, इसको एक व्यक्ति की तलाश है, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, देशराज। क्या नाम है, देशराज। और इनको आप सब जानते हैं कि ये एक सिंगर है बहुत, इनका नाम है क्या, रफ्तार। तो देशराज का पता रफ्तार को पता है, तो देशराज कहाँ पर है ये रफ्तार को पता है। ठीक है, बस नहीं, लेकिन जब ये इससे पूछने आया तो ये इस गुंडे को देखकर हंसने लगा। तो हमको समझाओगे, देखकर क्या लगा, हंसने लगा। तो ये इससे कहता तुम हंसना क्या कर दो, बंद कर दो, मत हंसो भाई तुम। ठीक, तो ट्रिक बनी। ये पहले इससे क्या कहता है, क्या कहता है बच्चों, ये कहता है अरे, अच्छा रफ्तार का पूरा नाम क्या है, वैसे तो हम बताते हैं लेकिन इस ट्रिक को सुनने के लिए आपको पूरा नाम ये याद रखना पड़ेगा, रफ्तार DV सिंह। ठीक है, रफ्तार DV सिंह। क्या बोलेंगे, अरे रफ्तार DV सिंह, ये आपको दिमाग में रखना है। रफ्तार का पूरा नाम क्या लिखोगे, रफ्तार DV सिंह। वास्तविकता में ये नाम नहीं है,
लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ताकि ये ट्रिक आपको इतनी समझ में आ जाए। ठीक है, अरे रफ्तार डीवी सिंह, फिर क्या कहता है, कहता है बस, बहुत हो गया, हंसो मत, बस हंसो मत। और क्या कहता है, कहता है ये बताओ, क्या कहता है, ये बताओ कि देश राज कौन, बच्चों देश राज कौन है, तो उसको पता भी नहीं देश राज कौन है, इनमें से बताओ देश राज कौन है। तो ठीक क्या होंगी, अरे रफ्तार डीवी सिंह, बस हंसो मत, ये बताओ देश राज कौन है। इसको मैंने अलग इसलिए तकनीक से कोई मतलब आपका नहीं। चलिए बच्चों इसकी ट्रिक देखो क्या है। बच्चों अरे का मतलब हो गया क्या, एसी, अरे का मतलब क्या हो गया, अरे का मतलब बच्चों क्या हो गया, एसी। ठीक है, रफ्तार मतलब बच्चों क्या हो गया, आरएफ, अरे रफ्तार। फिर बच्चों कहता है डीबी, क्या आ गया, डीबी। फिर क्या आ गया, सिंह मतलब एसजी। फिर बस मतलब बीएच, हस मतलब एचएस, मत मतलब एमपी। ठीक है, बस हस मत, मतलब क्या हो गया, एमपी। फिर क्या हो गया, बता दे देश राज कौन, क्या मंगी ट्रिक आपकी, अरे रफ्तार डीवी सिंह, बस हस मत, ये बताओ देश राज कौन है। क्लियर, ऐसे देखते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिनम। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिनम। क्या हो जाएगा इसका ट्रिक, अरे रफ्तार डीवी सिंह, बस हंस मत, ये बताओ देश राज कौन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रदरफोर्ड नियम, इसको बोलते हैं बच्चों एक्टिनम, इसको बोलते हैं गर्नियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हेसियम, और इसको बोलते हैं मेंडिलियम और डम्स्टेटियम, प्रोस्टेंजिनियम और कॉपर। क्या बोलते हैं बच्चों, एक बार फिर से इनको ध्यान समझते हैं, इसको याद करना, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके यहाँ क्या, सिंपल। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो ध्यान देना। अब बच्चों पढ़ते हैं एफ लॉग के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए। एफ लॉग में टोटल 14 एलिमेंट्स दो सीरीज में, दो पीरियड्स में आते हैं। इसमें पहला होता है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी, जिसको बोलते हैं क्या, लेंथेनॉइड एलिमेंट। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं देखिए, ध्यान देते हैं। ठीक, क्या लिखा है ट्रिक, इसमें एलिमेंट कौन कौन से इसको देखते हैं, सीरियम, प्रोसेडियम, नियोडेमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, ओर्बियम, इर्बियम, थ्यूलियम, येट्रियम और ल्यूटेनियम। पॉइंट टू बी रिमेंबर, आपको ये ध्यान रखना कि इनके नाम क्या है, नाम नहीं पूछना है कभी, मोस्टली ये ज्यादा यूज भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको डॉट टू लर्न करने के लिए आपको पूरा ये लर्न होना चाहिए। तो सिंबल आपको याद होना चाहिए, सिंबल जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको देखो याद करने कुछ क्या किया, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ठीक है बच्चों, फिर क्या लिखा, यूं गदगद तब दिल हुआ, तो यूं गदगद मतलब बच्चों जीडी, तब मतलब टीबी, दिल मतलब डीवाई, और हो गया मतलब हुआ मतलब एचओ। क्या हुआ बच्चों, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अरे अरे तुम ये भी लूट लो, अरे मतलब छोटा हो गया, अरे तुम ये भी लूट लो। देखो बच्चों 14 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 5 10 और 4 14। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। क्या हुआ बच्चों, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। ठीक है बच्चों, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। क्लियर बच्चों, इसके बाद आते हैं लेंथेनॉइड सीरीज आपकी हो गई है। लास्ट जो अच्छी ब्लड टेबल का, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, एक्टिनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिनाइड सीरीज। इनको लर्न करने की ट्रिक बहुत अच्छी है, इनको भी 3 पार्ट में लर्न करेंगे बच्चों। कितने पार्ट में करेंगे इनको, 3 पार्ट में। चलिए ध्यान देते कौन से वो 3 पार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। क्या लिखा है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। फिर क्या लिखा है, पुराने आम कम और बिकेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम,
कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल, मतलब नूडल्स मतलब लेकर आओ, मतलब लेकर आओ या लाओ, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ये हो गया आपका एक पूरा फंडा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आता है दूसरा फंडा, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर तीसरा फंडा क्या है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ या नूडल्स लाओ। नूडल्स जगह नाश्ता भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। थोड़े मतलब बच्चों के टीएच, पहलवान मतलब हो गया पीए, उनसे मतलब यू, एनपी मतलब निपटेंगे, यू मतलब पुराने, ए मतलब आम, सी मतलब कम, डी के मतलब बिकेंगे, ठीक है। कैफे सीएफ ऐसे, एएस ईएस, एफएम फरमाओ, एमडी मैडम, एनओ मतलब नूडल्स, आर मतलब लाओ या लेकर आओ, ठीक है। इसकी क्या बन जाएगी बच्चों आपकी, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, पूरी टिक क्या बनेगी, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। क्लियर, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। ये आपकी हो गई एफ ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट को, और कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के लास्ट सीरीज को लर्न करने की ट्रिक। इस तरह से आपने पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक आपने समझ ली है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा अभी भी तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए फिर लेक्चर सेकंड, आपको एस पी टी और एफ टोटल 118 एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक पूरी से पूरी समझ में आएगी अगर आप उसको 2-3 बार देखेंगे और आप उसको नोट करेंगे। अगर आप नोट करते हैं, नोट करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं समझ में आने वाली, केवल देखने समझ में नहीं आती जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। बच्चा के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।